पुलिस ने लाइव रेड देकर आरोपी को पकड़ा। क्या नाम है तेरा? खड़ा हो जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। क्या नाम है तेरा? शिवा। पिताजी का नाम? हाथ पकड़ो। हैं? गिरधार इलाज। जाति? माली। ये क्या है बताओ? बताइए क्या है? क्या ये? काई की पर्ची? काई की? इधर करना, इधर। तुम घूम जाओ यार। काई की पर्ची है? क्या लिख रहे थे? संता लिख दो। चलो। क्या नाम है तुम्हारा? बेलाग्राम पुलिस ने मंगलवार की शाम को चंबल नदी के जंगल में दबिश देकर एक युवक को सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा। टीआई जितेंद्र पाटीदार के अनुसार दबिश के दौरान एएसआई भूरिया मौर्य, प्रधान आरक्षक गोपाल चावड़ा, आरक्षक संदीप यादव आदि मौजूद थे। गिरधार इलाज। जाति? माली। ये क्या है बताओ? बताइए क्या है? क्या ये? काई की पर्ची? काई की? इधर करना, इधर। तुम घूम जाओ यार। काई की पर्ची है? क्या लिख रहे थे? संता लिख दो। चलो। क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष बस्ती का हुआ हिंदू सम्मेलन रील से बाहर निकलकर रियल लाइफ में कुटुंब प्रबोधन पर ध्यान देने की जरूरत है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को सुभाष बस्ती क्षेत्र में आयोजित हिंदू सम्मेलन में आरएसएस के प्रांत सह संयोजक कुटुंब प्रबोधक श्री विपिन आर्य ने हिंदू समाज को पंच परिवर्तन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने नैतिक शिक्षा, पर्यावरण रक्षा पर जोर दिया। कुटुंब प्रबोधन पर आर्य बोले कि रील से बाहर निकलकर रियल लाइफ में परिवार का ध्यान रखने की जरूरत है। सामाजिक समरसता के तहत हिंदू समाज को एक होने का आह्वान व नागरिक शिष्टाचार का पालन करते हुए समाज में सभी के साथ सम्मान, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ पेश आने की सीख दी गई। सर्वप्रथम माँ सरती के चरणों मेरा तिके चरण मेरा सत्संग नमन उपस्थित अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी अतिथि और माताएं बहनें और मेरी छोटी बच्चियों को जय श्री राम। जगेगा, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एक बात आपसे कहेंगे कि देखिए युद्ध चल रहा है, युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध कैसा? दो तरह के शत्रु हैं। हमारे भीतर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हम उनको भी मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ ही बाहर बैठे शत्रु भी हैं, जो देश के शत्रु, जो धर्म के शत्रु, जो हिंदू समाज के शत्रु हैं। ऐसे गद्दारों से निपटने की तैयारी आपको करनी है। चाहे वो देश के भीतर बैठा देशद्रोही गद्दार हो या सीमा पार बैठा पाकिस्तान हो, ऐसे लोगों को भी हमें निपटाना है। और युद्ध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाना है, तो हमें युद्ध में अपनी भूमिका निभानी है। हमारी क्या भूमिका है? युद्ध जब होता है तो राम जी के समय, छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप के समय हम देखें, हर हर महादेव का उद्घोष होता है और वो उद्घोष आपको करना है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस बार तैयारी कर लीजिए। इस बार भारत की ले सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली काले कोप बढ़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। बोलो हर 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 महादेव। देखिए हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, चींटी को कण और हाथी को मण खिलाने की व्यवस्था करते हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो कोई हमें छेड़ता है फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं है।
हिंदू बंधुओं, तुम भोले। ये 100 वर्ष की यात्रा हिंदू समाज के सहयोग से ही संघ ने पूर्ण करी है। इसी नाते संघ का एक छोटा सा संसद होने के नाते मैं हिंदू समाज की कृतज्ञता व्यक्त करने और धन्यवाद प्रेषित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। संघ की ओर से धन्यवाद। बहुत सारी बातचीत हमने सुनी, बहुत सारे कार्य करने का संकल्प हुआ। ऐसा ही एक संकल्प 1889 में नागपुर में जन्मे एक बालक के मन में भी उत्पन्न हुआ था। जन्म के बाद ही विद्यालय में उसने अपनी इस देशभक्ति का परिचय दिया और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का जब जन्म दिवस भारत में मनाया गया तो सभी स्कूलों में मिठाई वितरण हुई। उस बालक के हाथ में जब मिठाई का दोना आता है तो वो फेंक देता है। पूछने में कहता है कि जिसने मेरे देश में राज कर रखा है, मेरी भारत माता को गुलाम बना रखा है, उस देश की महारानी का मैं जन्मदिन क्यों मनाऊं, मेरी क्या लगती है। ऐसा ही बालक जब नौजवान होता है, उसकी प्रतिभा को देखते हुए नागपुर के अनेक लोग धन संग्रह करते हैं और उसके मन की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है तो उसको कलकत्ता भेज देते हैं। वहाँ पर वो पढ़ाई के साथ और देश को स्वतंत्र कराने वाले दल में कांग्रेस के नाम से पहचाना जाता था, उस क्रांतिकारी दल का सदस्य बन जाता है और अनेक प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन में वो भाग लेता है और उसको उसी समय बंदी बना लिया जाता है। 1 वर्ष का कारावास होता है। वापस आकर वो बालक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फर्स्ट क्लास नंबरों पे पास होकर और एक कुशल चिकित्सा की डिग्री लेकर नागपुर लौटता है। अब नागपुर लौटने के बाद विषय यही था, घर और समाज चाहता था कि वो अपना करियर बनाएगा और अपनी चिकित्सा का कार्य करेगा, लेकिन उसके मन में तो भारत माता की जंजीरों को तोड़ने का एक भाव उमड़ रहा था। और वो भाव इसलिए उमड़ रहा था कि उस समय भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीर पुरुष उस समय क्रांतिकारी दल से जुड़े थे। जैसा कि जो बस्ती का नाम है सुभाष बस्ती, ऐसे महापुरुष उसमें उस समय थे सुभाष जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, वीर सावरकर। इन सब ने अपना कैरियर नहीं बनाया, विद्वान थे, सक्षम थे, लेकिन भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना जीवन समर्पण कर दिया। इसी भाव को लेकर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भी अपना पूरा जीवन में समाज के कार्य में लगाऊंगा ऐसा संकल्प लेते हुए वो क्रांतिकारी दल में वो जुड़ गए। बाल्यकाल से ही बहुत ही उग्र थे। राष्ट्र की निंदा उनको पसंद नहीं थी। देश में कर रहे शासन करने वाले लोगों के प्रति उनके मन में वही भाव था, कब ये यहाँ से जाएंगे, इनको यहाँ से जाना ही होगा। बड़ा उग्र भाषण देते थे। ऐसे एक भाषण देते समय उनको सजा हुई और आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उस समय कोर्ट के अंदर कोई वकील भी खड़ा नहीं हो पाता था। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अपनी बातचीत रखूंगा और जज के सामने जाकर बोलते हैं कि आप मुझे आरोप लगाने वाले कौन होते हैं। आप इंग्लैंड से आए हैं, आप भारत के नहीं हैं। आप भारत में रहकर हमने आपको जज बनाया नहीं है। मैं भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हूँ, आप मुझे सजा देने वाले कौन होते हैं। मैं आपको जज मानता ही नहीं। इस प्रकार की बात जब उनके मन से निकली तो उसने उनको सजा तो दी जज ने, लेकिन अंत में बोला जिस भाषण के कारण उनको सजा देने के लिए कोर्ट में पेश किया गया उससे भी ज़्यादा ज्वलंत और ज़्यादा ज्वालशील भाषण इन्होंने इसके अंदर भी दिया। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार के मन में एक और बात इस समय कौंधती आ रही थी कि लगभग 1000 वर्षों से हम बार बार क्यों गुलाम हो जाते हैं। उस समय भी बहुत सारे लोग इस कार्य में लगे थे, तो लग रहा था कि आगामी समय में भारत स्वतंत्र होने वाला है, लेकिन अस्पष्टता थी कि आगे हम कैसे चलेंगे। गंभीरता से उन्होंने विचार किया और ये विचार करते करते उन्होंने कुछ लोगों के साथ बैठे नागपुर में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। विपरीत परिस्थिति थी। संघ की स्थापना का एक ही उद्देश्य था
जो आज तक विद्यमान है, और वह था संघ की दैनिक शाखा और व्यक्तित्व का निर्माण। अभी हमको बहुत सारे काम करने का कार्य दिया गया कि हमें ये सब करना पड़ेगा, लेकिन सब करने के लिए हम सबको दक्ष होना पड़ता है और उसके लिए नित्य साधना करना पड़ती है। वही एक साधना का कार्य 100 वर्षों से संघ कर रहा है। जो कार्य के प्रारंभ में 2 ही उसके कार्य थे, दैनिक शाखा और व्यक्तित्व का निर्माण। और उस समय संघ का बड़ा लक्ष्य यही था कि देश को स्वतंत्र कराना, और स्वतंत्र कराने के लिए भी हजारों कार्यकर्ता, हजारों स्वयंसेवक राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए ज्ञान के कंद करे आनंद, शस्त्र श्यामल ऋषि जननी की, जगत को भाग विधाता जगत से यह लगती है पलक, बड़ी है ललक, कृपा से जहाँ दाता की, जगत को